बट स्टारवेशन। जब उस इंग्लिशमैन ने मिस्टर गैसलर के बारे में बताया कि वो भूखों मरने की उसकी नौबत आ गई थी, तो उसने कहा भूख से, दैट मे बी ए बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी। दैट मे बी ए बिट फ्लावरी मतलब स्टारवेशन कहना एक थोड़ा सा डिसअप्रूविंग है, लेकिन ये तो एक मुहावरे टाइप में है। उस इंग्लिशमैन ने कहा कि ये तो एक जस्ट सेइंग है कि स्टारवेशन, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है कि वह अपने बूट्स बनाने के लिए दिन रात बैठा रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी, आखिर तक तुमने देखा। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसको देखता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उसने अपने आप को कभी खाने के लिए टाइम नहीं दिया। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उसके घर में कोई पैसे नहीं थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारे पैसे कहाँ चले जाते थे उसके? रेंट के लिए, किराए के लिए और लेदर खरीदने के लिए। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वह इतने दिन तक कैसे रहा मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वह अपनी जो आग को जो है उसने जलने दिया लगातार। ही वाज ए कैरेक्टर, ही वाज ए कैरेक्टर मतलब ही वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे जूते बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, ऑथर ने भी कहा हाँ वह अच्छे जूते बनाता था। रिटन बाय जॉन Galsworthy. Okay, now come to questions. Answer the following question. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? ऑथर का क्या ओपिनियन था उसके बारे में, गैसलर के बारे में बूट मेकर के रूप में? तो ही हैड ए वेरी हाई ओपिनियन, ही कंसिडर्ड हिम द बेस्ट बूट मेकर in the city. Why did the author visit the shop so infrequently? वह infrequently मतलब बार बार, infrequently मतलब एक आध बार ही क्यों जाता था? Because he made the boots of high quality, जो कि easily did not wear out easily, इतने अच्छे जूते बनाता था कि वो फटते नहीं थे। What was the effect on the Gessler of the author's remarks about a certain pair of boots? जब मिस्टर गैसलर ने जब ऑथर ने अपने जूतों की एक बार कंप्लेन की, तो उसका क्या गैसलर का क्या इफेक्ट था गैसलर के ऊपर? तो उसको बिलीव, ही डिड नॉट इवन बिलीव, उसको विश्वास ही नहीं हुआ, और उसने कहा कि मैं जो है ये इसके पैसे भी नहीं लूँगा आप अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो वो शूज़ को। व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अबाउट बिग फर्म्स? मिस्टर गैसलर की जो है बिग, जो बड़ी फर्म होती हैं ये शूज़ मेकर्स जो हैं, शू मेकर्स की, तो इनके बारे में क्या शिकायत थी? तो ये था कि दे टेक द sport of advertisement, they don't make good boots, but they sell them by advertising only. Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? उसने इतने सारे बूट्स का ऑर्डर क्यों दे दिया था? क्या वो उनकी ज़रूरत थी? नो ही डिड नॉट नीड दैम, उसको ऑथर को इन जूतों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आफ्टर सीइंग द प्लाइट ऑफ मिस्टर गैसलर ही ऑर्डर्ड मैनी बूट्स, और उसने जो कंप्लेन कर रहा था तो उसको उसके बारे में पता चला कि किन कंडीशंस में ये लोग हैं, तो उसने रियलाइज़ किया और उसने वो जूतों के ऑर्डर दे दिए, ज़्यादा जूतों के। अब ये कुछ यहाँ पे फ्रेजेज आर गिवन हियर, तो मीनिंग दे रखे हैं। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर ऑफ, लुक डाउन ऑन का मतलब किसी को नीची नज़रों से देखना, रिगार्ड एज इन्फीरियर, लुक इन का मतलब शॉर्ट विजिट करना, लुक इन टू इन्वेस्टिगेट छानबीन करना, लुक आउट बी केयरफुल होना, सावधान होना, लुक अप इम्प्रूव
करना, लुकअप का मतलब लुक अप टू एडमायर करना, और अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग यू हैव टू fill in the blanks in the given sentences. After a very long spell of heat the weather is dash at last, यानी कि weather is improving, looking up at last. We have no right to look down people who do small jobs. नीचा उनको नीचा समझने की ज़रूरत नहीं होती, अधिकार नहीं है हमारे पास. नितिन हैज़ ऑलवेज डैश हिज अंकल हु इज ए सेल्फ मेड मैन, यानी कि उसके लिए उसमें आदर है उसके अंकल का, हमेशा उसको लुकड अप हिज अंकल, एडमायर करता है, प्रशंसा करता है उसकी. द पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर थोरोली, छानबीन कर रही है. इफ़ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू, बच्चों की देखभाल मैं करूँगा. आई प्रोमिस टू लुक इन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट. लुक इन मतलब शॉर्ट विजिट करूँगा तुम्हारे ब्रदर के पास. लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड. लुक आउट मतलब ध्यान देना, केयरफुल होना जब रोड क्रॉस करो तो. देन ये तो है आपके लाउडली एंड क्लियरली, ये सेम साउंड वाले वर्ड हैं. स्पेलिंग इज डिफरेंट बट साउंड इज सेम. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. इस एक्टिविटी में फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द साउंड एस एच, श साउंड है यहाँ पर इसमें, एज इन शाइन, इन द बिगिनिंग और इन द मिडल और इन द फर्स्ट. Speak out all the words clearly, then arrange the words in three groups in the table on page 80. 3 ग्रुप्स में बांटना है. आपने देखना है कि जो साउंड्स हैं तो साउंड ऑफ एस एच इज़ इन द बिगिनिंग और इन द मिडल और इन द लास्ट. तो आपने इसके अकॉर्डिंगली इनको 3 जो टेबल में इसको 3 ग्रुप्स में सेपरेटली लिखना है. तो इसमें देखिए जैसे एस एच डबल ई पी, शीप में इट इज़ एट द बिगिनिंग, ठीक है. ट्रैश में इट इज़ इन द लास्ट, श की साउंड. एंड शी इन द फैशन बीच में है. तो इसी तरह अंशियस में देखिए बीच में है, इन द मिडल. श्रीक इन द बिगिनिंग, शोर बिगिनिंग, फिश इन द लास्ट. और फिर है आपका पोर्शन मिडल, एशेज मिडल, शोर बिगिनिंग, नेशन मिडल, शू बिगिनिंग, पुशिंग मिडल, पॉलिश एंड, मुस्टैश लास्ट एंड में, ठीक है. इसमें आपने 3 ग्रुप्स में इसको बनाना है, ठीक है. लास्ट में देखिए इसी तरह से शी एच, चे की साउंड है इसमें, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आपने इसको अंडरलाइन करना है इस साउंड को जहाँ जहाँ भी वर्ड्स में है. जैसे चूज में बिगिनिंग, बेंच इन द एंड, चाइल्ड बिगिनिंग, मार्च ये है आपका चीज में, फिर पीच, फिर चेयर, फिर रैच, फिर आपकी चार्मिंग, फिर आपकी रिसर्च सी एच. इसमें टी भी शामिल होगा रैच में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई विल सेंड द PDF ऑफ एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. You will listen the chapter carefully, you will read it yourself and you will write the question answer in notebook and exercise in book. Okay, bye.